आए हो, कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, कथा सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हो, क्या लेकर जाओगे यहाँ से? ₹150 खर्च कर कर यहाँ तक आए हो। पैदल भी बहुत चल कर आए हो, धूप भी बहुत तेज थी। वो तो शंकर भगवान को धन्यवाद दो कि कथा चालू होने के पहले छाँव कर दी इसने। आप इतने विश्वास के साथ, इतने भरोसे के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतने विश्वास और भरोसे के साथ इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुँचे। इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पहुँचे हो। तो मेरा शंकर जिस भाव से, जिस विश्वास के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, जिस आनंद के साथ आप यहाँ पहुँचे हो, मेरा शिव भी ये पक्का है अपनी जटा में से जैसे ओघड़दानी थोड़ी सी गंगा पृथ्वी को दे देता है, उसी तरह अपनी कृपा की गंगा आप सब पर मेरा शिव जरूर देगा, मेरा शंकर जरूर। आवाज क्लियर करो, आवाज। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कृपा की गंगा बहाएगा, देगा जरूर। 5 दिन है आपके पास, हमारे पास भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को अपने जीवन में उतारने के लिए, भगवान शंकर की कथा को अपने जीवन में लेकर जाने के लिए। और इन 5 दिन में आप शंकर भगवान की अविरल भक्ति को इतना धारण कर लो, अपने अंदर इतना उतार लो, इतना उतार लो, अपने अंदर इतना उतार लीजिए कि हमको भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़े, भगवान शंकर अपना डमरू लेकर हमको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचे। आप इतना प्रयास करिए, प्रयास करो। एक बात बताओ, पूरी दुनिया में जितना जितना तरह का पाप होता है, पूरी दुनिया में जितने जितने तरह का क्राइम होता है, वो सारा पाप, वो सारा क्राइम लंकापति रावण की सेना में, उन राक्षसों में हुआ करता था। लंकापति रावण का जो पूरा राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत, लंकापति रावण का जो राज्य था, उस राज्य के अंतर्गत जितने असुर रहते थे, जितने राक्षस रहते थे, जितने असुरों का वहाँ निवास था, वह राक्षस निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, सभी असुर अनेक तरह के पापों में लिप्त रहते थे। संपूर्ण पापों में वो लिप्त है।
संपूर्ण पाप। आप जरा विचार करिए, सोचिए, विचार करिए। शंभु 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 शंभु। अब जरा विचार करिए। शंभु शंभु शंभु। जरा विचार करिए कि सारे के सारे पाप। शंभु शंभु शंभु। शंभु शंभु। आई सीटी मार रहा है, हाइस दे रहा है, उसके कारण आवाज नहीं निकल रही। शंभु बेस कम करो उसका। शंभु 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 शंभु। जितने भी पाप होते हैं, जितना भी लंका के राक्षस जितने जगह पर निवास करते हैं। शंभु शंभु शंभु। लंका के रावण की उस लंका के राज्य में जितने भी असुर निवास करते हैं, जितने भी असुर वहां निवास कर रहे हैं। शंभु 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 शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपको। शंभु शरण। A chance to grow, a chance to learn, a chance to intern in the top companies of India. This is the time for change. दया करी निदर्शन आपको। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपको। लंका के उस जितने राक्षस हैं, जितने असुर हैं, जितना पाप कर रहे हैं, जितना पाप में लिप्त हैं, जितना क्राइम में लिप्त हैं, जितना पाप के अंतर्गत लगे हुए हैं, जितने पाप में वो लिप्त हैं, जितना पाप कर्म वो कर रहे हैं, शायद संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो लंकापति रावण के उस राज्य के अंतर्गत नहीं होता। सारा पाप होता। पर जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जब लंका में इतना पाप होता था, इतना दुराचार होता था, जितने राक्षस वहाँ निवास करते थे, जितने असुर वहाँ निवास करते थे, जितने राक्षस वहाँ रहते थे, वो सारा की सारा इतना पाप किया करते थे, दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे। पर वो कौन सा एक पुण्य रावण की लंका में रहने वाले जितने असुर हैं, राक्षस हैं, वो कौन सा एक पुण्य ऐसा कर लेते हैं कि जिसके कारण
भगवान राम को अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाना पड़ता और उनको मोक्ष देना पड़ता। दुनिया में जितना क्राइम होता है, दुनिया में जितना पाप होता है, सारा पाप, सारा क्राइम लंका के राजा रावण के उस नगर में होता था। पर वो पुण्य कौन सा है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि लंका के राजा के रावण के उस राज्य में वो पुण्य हो गया कि भगवान राम को भी अयोध्या से चलकर पैदल पैदल लंका तक जाना पड़ा और जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उन सभी को मोक्ष देना पड़ा। पुण्य कौन सा? आज शहादा की कथा को देखकर, सुनकर नहीं, यहां देखकर महाभारत का चरित्र याद आ रहा है। कि महाभारत में एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, युद्ध प्रारंभ हो रहा है, भयंकर गर्मी है, सूर्य की तीव्रता प्रचंड है, इतना तेज सूर्य तप रहा है, कौरव और पांडवों की सेना खड़ी है और चारों तरफ बहुत तेज सूर्य तप रहा है, बहुत बहुत गर्मी। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर छांव कर रहा है। बादल का एक टुकड़ा सेना में खड़े हुए एक व्यक्ति पर छांव कर रहा है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अभी सूर्य ग्रहण गया, तूने क्या दान किया? अर्जुन ने कहा कि मैंने बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण, माणिक, मोती, रतन सब दान किया। युधिष्ठिर ने कहा मैंने ये दान किया, नकुल कहता है मैंने ये दान किया। जितने सेना में लोग खड़े थे वो सब कहने लगे हमने ये दान किया, हमने वो दान किया। एक सैनिक खड़ा था, उससे पूछा कि तूने क्या दान किया? उसने कहा मेरे पास घास काटने का हसिया था, जितनी घास काटता था वो घास घोड़ों के लिए बेचता और धन मिलता, वो दान करने का मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने इस हसिये का दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में चारों तरफ सूर्य की प्रचंड गर्मी है,